हम एक नई क्लास और चालू कर रहे हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स फर्स्ट। इसमें सेमेस्टर थर्ड का फर्स्ट पेपर है। 16 क्वेश्चन कर लेंगे हर यूनिट से, पूरे एकदम टॉपिक वाइज। तो सबसे पहले अपने करते हैं बाइंडिंग एनर्जी और पोटेंशियल न्यूक्लियर फोर्स से रिलेटेड। एक क्वेश्चन आया था हमारे 2021 में, पहला क्वेश्चन बाइंडिंग एनर्जी और पोटेंशियल। इसका आप एक्सप्रेशन दीजिए। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैसे सैचुरेट होता है, उसमें जो मेसोन का एक्सचेंज होता है, ठीक है ना, उससे उसका क्या मतलब, उसके बारे में पूरा डेफिनेशन पूछा था, मतलब कैसे आप एक्सप्लेन करोगे। तो हम ये जानते हैं कि न्यूक्लियस में एक तो न्यूट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन का चार्ज जानते हैं हम, 0 होता है, प्रोटॉन का प्लस होता है। इसको समझने के लिए हम कुछ पोटेंशियल लेकर चलते हैं। शुरू में हमने पोटेंशियल लिए, स्क्वायर वेल पोटेंशियल, एक्सपोनेंशियल पोटेंशियल और एक गाउस पोटेंशियल, युकावा पोटेंशियल, ठीक है ना। ये सब स्पेस डिपेंडेंट है, रेडियल डिपेंडेंट है। इन सब को हम चारों को विग्नर पोटेंशियल कहते हैं। इसके बाद में 3 पोटेंशियल और ले गए, मेजोराना पोटेंशियल, बर्टलेट पोटेंशियल और हाइजेनबर्ग पोटेंशियल। जो मेजोराना पोटेंशियल है वो स्पेस से रिलेटेड, स्पेस कोऑर्डिनेट जो होते हैं एक्स वाई जेड या आर लिखते हैं, उससे रिलेटेड है। और जो बर्टलेट पोटेंशियल है वो स्पिन रिलेटेड है। और जो हाइजेनबर्ग है वो स्पेस और स्पिन दोनों से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो ये सब देखते हैं अपने। और इसके बाद में बाइंडिंग एनर्जी और, ठीक है, जो ये पहला क्वेश्चन है 2021 का, हमने करते हैं सॉल्व, न्यूक्लियर के ऊपर है। तो पहला जो पोटेंशियल लिया गया वो लिया गया स्क्वायर पोटेंशियल। और ये सब क्यों लिए गए, जो न्यूक्लियंस के बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स है उसकी नेचर को समझने के लिए, ठीक है ना। तो स्क्वायर पोटेंशियल को हम कैसे लिखते हैं, V बराबर V0 माइनस का। और ऐसा कब होता है, जब R लेस देन R0 हो। और जीरो कब होगा, जब R ग्रेटर देन R0। और इसका हमें एक डायग्राम बनाना है इस तरह से, ठीक है ना। ये आपका R0 इस तरह से स्क्वायर वेल पोटेंशियल बना दिया, और ये आपका डेप्थ हो गई V0 माइनस में, ये हो इस तरह से, ठीक है। ये स्क्वायर वेल पोटेंशियल है। दूसरा अपने है एक्सपोनेंशियल पोटेंशियल, ठीक है। इसमें V बराबर माइनस V एक्सपोनेंशियल है ना, V बराबर V0। ये स्पेस डिपेंडेंट है, रेडियल डिपेंडेंट। और e की घात माइनस R अपॉन R0, ये आपके एक्सपोनेंशियल पोटेंशियल है। तीसरा जो पोटेंशियल है वो है गाउस पोटेंशियल। इसमें बस आर स्क्वायर का इस्तेमाल किया है, ये भी रेडियल डिपेंड है, वी आर ई की घात माइनस R अपॉन R0 का स्क्वायर। होता है फिर आपके युकावा पोटेंशियल, ठीक है ना। ये सब आपको लिखना है इसमें क्वेश्चन के आंसर में। V बराबर माइनस V0 R, ठीक है ना। और e की घात माइनस R अपॉन R0, और इसके अपॉन में आएगा R अपॉन R0। ये युकावा पोटेंशियल है। ये मेसोन एक्सचेंज के बारे में एक्सप्लेनेशन देता है। तो पहले इन सब से अब समझा गया न्यूक्लियर फोर्स को। इसके बाद में 3 पोटेंशियल और लिए गए। एक तो है आपके मेजोराना पोटेंशियल, इसको हम m से लिख सकते हैं, और माइनस Vm, ठीक है। और P ले सकते हैं x, ये आपने ले लो, R ले लो, x ले लो, पोजीशन डिपेंडेंट है, ठीक है ना। चलो R ले रहे तो R ले लेते हैं, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो PR है ये क्या है आपके, एक मिनट, स्पेस एक्सचेंज
स्पेस एक्सचेंज ऑपरेटर, ठीक है ना। क्या होता है कि कोई क्वांटम में जो न्यूक्लियन है न्यूक्लियस में, उसको एक क्वांटम मैकेनिकली सिस्टम माना जाता है, ठीक है ना। तो क्वांटम मैकेनिक डिफाइन करने के लिए हम मानते हैं कि कोई पार्टिकल है, उसके साथ में कोई ना कोई वेव एसोसिएट होती है। वेव को डिफाइन करने के लिए हम वेव फंक्शन लेते हैं। वेव फंक्शन जो होता है यहाँ वो आपके एक्स वाई जेड या स्पेस कोऑर्डिनेट डिपेंडेंट है, ठीक है ना। अब वेव फंक्शन का यूज़ किया जाता है कि जो पार्टिकल कौन सी पोजीशन में है उसको डिफाइन करने के लिए किया जाता है कि उसकी फिक्स पोजीशन कहाँ है, ठीक है ना। वो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी साई स्टार या साई स्टार डी एक्स माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी 1 लेते हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि डी एक्स से डिस्टेंस में वो पार्टिकल डेफिनेटली है, तो हम लिख सकते हैं कि जो साई स्टार जो प्रोबेबिलिटी है या माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साई स्टार डी एक्स बराबर 1। तो ये प्रोबेबिलिटी के बारे में बता दिया। साई आपके स्पेस कोऑर्डिनेट डिपेंडेंट होता है। अब हम क्या कर रहे हैं कि स्पेस एक्सचेंज ऑपरेटर इस साई पर लगाएंगे। हमने ये 2 न्यूक्लियन सिस्टम लिया है R1 और R2, ठीक है ना। ये पहले न्यूक्लियन का पोजीशन कोऑर्डिनेट है, दूसरे न्यूक्लियन का है किसी आर्बिट्रेरी ओरिजिन की रेस्पेक्ट में, और इस पे हमने लगा दिया ऑपरेटर, स्पेस एक्सचेंज ऑपरेटर। तो क्या होगा, ये R2 और R1 हो जाएगा। मतलब जो 1 न्यूक्लियन है उसका पोजीशन वेक्टर R2 हो जाएगा और 2 न्यूक्लियन है उसका पोजीशन वेक्टर R1 हो जाएगा। तो ये आपका है मेजोराना पोटेंशियल। ये आपको लिखना होता है, पूछा है एक्सप्रेशन के बारे में। इसके आगे अगला है बार्टलेट पोटेंशियल। बार्टलेट पोटेंशियल क्या होता है, उसको हम कैपिटल बी इधर लिख दो, ठीक है ना, इधर लिख दो माइनस छोटा बी, और ये भी रेडियल डिपेंडेंट है। और इसमें आप क्योंकि ये स्पिन एक्सचेंज ऑपरेटर होता है, पी सिग्मा क्या है, स्पिन एक्सचेंज ऑपरेटर। सिग्मा 1 और सिग्मा 2 1 और 2 न्यूक्लियन से रिलेटेड स्पिन मैट्रिक्स है, नहीं पॉलीमेट्रिक्स, हाँ स्पिन मैट्रिक्स पॉलीमेट्रिक्स। तो इसमें क्या करेंगे, अपने जो पी सिग्मा है वो एक काई जो अपना फंक्शन है, ठीक है ना, वो उन दोनों न्यूक्लियन सिस्टम के टोटल वेव फंक्शन के स्पिन को डिफाइन करता है। इस पे हम पी सिग्मा लगाएंगे तो हमारा जो काई फंक्शन में जो इस तरह से चेंज हो जाएगा। जो पहले न्यूक्लियन का स्पिन है ना, वो चेंज होकर दूसरे न्यूक्लियन का स्पिन आ जाएगा उसकी जगह, ठीक है ना। मतलब पहले न्यूक्लियन का स्पिन आपके सिग्मा 1 है और अब हो जाएगा सिग्मा 2, पहले न्यूक्लियन का, दूसरे का सिग्मा 1 हो जाएगा। तो ये आपके स्पिन एक्सचेंज ऑपरेटर है और ये आपके बार्टलेट पोटेंशियल है। अगला जो अपने पोटेंशियल यूज किया, मेजोराना हो गया, बार्टलेट हो गया, हाइजेनबर्ग पोटेंशियल, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, कैपिटल एच लिखेंगे इधर तो, और इधर स्मॉल एच कर देंगे, और रेडियल डिपेंडेंट, और पी ले लेंगे आप कैपिटल एच। तो ये क्या है, ये स्पिन एंड स्पेस एक्सचेंज है ना ऑपरेटर, स्पिन स्पेस एक्सचेंज ऑपरेटर है। ये अपने फिर लगाएंगे किस पे, वेव फंक्शन पे, सिग्मा 1 सिग्मा 2 और R1 R2। ये R1 R2 सिग्मा 1 सिग्मा 2, ठीक है ना। तो अपना इसमें एक्सचेंज हो जाएगा, ये R2 ये R1 ये सिग्मा 2 ये सिग्मा 1, ठीक है। पोजीशन वेक्टर भी चेंज हो जाएगा और पॉलीस्पिन मैट्रिक्स भी चेंज हो जाएगा।
1/2 न्यूक्लियन का। तो ये आपके हाइजेनबर्ग पोटेंशियल है। और जो बाइंडिंग एनर्जी होती है, हम जानते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन से मिलकर बना हुआ होता है। और न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो न्यूक्लियनों को अलग अलग करने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है वो उसकी बाइंडिंग एनर्जी होती है, ठीक है। और बाइंडिंग एनर्जी जो पर न्यूक्लियन होती है, वो टोटल बाइंडिंग एनर्जी में हम मास नंबर का भाग देते हैं। मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक, हम ग्राफ जानते हैं, जैसे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है ना, और ये एटॉमिक मास नंबर। इसमें क्या होता है, इस तरह से थोड़ा कुछ स्थायी पॉइंट आते हैं और ये इस तरह से आपके 40 के बाद में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लगभग कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। इसको सैचुरेशन बोलते हैं। ये ऐसा होता है जैसे ये न्यूक्लियस है, लिखना सब आपको, ये न्यूक्लियस है और ये आपके कोई न्यूक्लियन है, और ये इसके चारों ओर अदर न्यूक्लियन है। तो इनमें इंट्रैक्शन होगा, इन सब में, इस न्यूक्लियन के कारण इन सब पे न्यूक्लियर फोर्स लगेगा, परंतु यहाँ जो न्यूक्लियन है उसका इस पर कोई असर नहीं होगा। तो न्यूक्लियंस में जो इंट्रैक्शन होता है न्यूक्लियन फोर्स के कारण, वो आसपास के पास के न्यूक्लियन से होता है, दूर का उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। मतलब न्यूक्लियस में अगर अदर न्यूक्लियन ऐड करेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में कोई अंतर नहीं आएगा, वो धीरे धीरे सैचुरेट हो जाएगा। और इसमें जो इंट्रैक्शन होता है वो पायोन का होता है, ठीक है ना, उसको मेसोन्स भी बोलते हैं, पायोन्स, मेसोन्स। तो अब जैसे आपके न्यूट्रॉन है, ठीक है ना, ये बदल गया प्रोटॉन में, और पाई माइनस में, ठीक है। न्यूट्रॉन ने इमिट किया पाई माइनस पायोन और प्रोटॉन बदल गया। इसको उल्टा भी लिख सकते हो इस तरह से, इसका रिवर्स रिएक्शन भी हो सकता है, ठीक है ना, ये इंट्रैक्शन है। इसी प्रकार से अपने लिख सकते हैं कि जैसे प्रोटॉन है, ये बदल गया आपके न्यूट्रॉन में, तो इसने पाई प्लस इमिट कर दिया। इसका उल्टा भी पॉसिबल है, ठीक है, ये चीज़ है। और क्या लिख सकते हैं अपने, जैसे न्यूट्रॉन है, ये बदल गया न्यूट्रॉन में, तो न्यूट्रल आयोन हो गया, और प्रोटॉन है, ये बदल गया प्रोटॉन में, और ये न्यूट्रल पायोन हो गया। तो इस तरह से ये पायोन वगैरह इसमें पायोन जो मेसोन के एक्शन से न्यूट्रॉन प्रोटॉन में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, ये सब स्टेबिलिटी के लिए होता है इंट्रैक्शन, ठीक है। भाई हर सिस्टम क्या चाहेगा कि भाई इक्विलिब्रियम कंडीशन में चला जाए, तो वो चीज़ है। ये ग्राफ भी बनाना है, ये सैचुरेशन को दिखाता है, इस तरह से पूरा लिखना है। तो हमें इसमें क्या पूछा गया है, एक तो पोटेंशियल एक्सप्रेशन, एक बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एक्सचेंज वगैरह, तो और इस तरह से थोड़ा सैचुरेशन के बारे में, और जो मेसोनों का एक्सचेंज होता है वो सैचुरेशन में क्या भूमिका निभाता है, वो सब लिखना है इस क्वेश्चन में। ये 2021 का पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना, न्यूक्लियर फिजिक्स फर्स्ट सेमेस्टर 3rd, ठीक है। और आगे लेंगे अपने। थैंक यू वेरी मच।